बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूषण तारक और आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट लेके आया हूँ, जिनका नाम बताने से पहले मैं उनके बारे में कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ। तो सबसे पहले एवरेस्ट एक्सट्रीम अल्ट्रा करके एक रन रहता है, एवरेस्ट बेस कैंप से चालू होता है 60 किलोमीटर का, और अब तक उस रेस में ओनली वन वुमन पार्टिसिपेटेड और आउट ऑफ 15 लोगों में से वो 9 थी। सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है उनके बारे में, जो है उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 2022 में एशिया ओशिनिया चैम्पियनशिप में। उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है 24 आवर स्टेडियम रन में उन्होंने 181 किलोमीटर रन किया था। शी इज़ फ्रॉम द बेंगलोर से वो बिलोंग करती है। आईटी प्रोफेशन में 7 साल गुजारने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि उनको लगता है कि नाउ आई नीड टू फाइंड आउट माई पैशन, और उनको रनिंग में उनका पैशन मिल गया। एंड हर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम द 3 किलोमीटर रन, 10 किलोमीटर रन, एंड नाउ शी इज़ अ वेरी वेल नोन इंडियन अल्ट्रा रनर। खारदुंगला रेस किया है 19 में, उसमें भी वो पोडियम थी। एक दिन के बाद उन्होंने लद्दाख मैराथन किया है, उसमें भी वो पोडियम थे। 12 आवर नेशनल बेस्ट है 112 किलोमीटर का, फरवरी में किया था चंडीगढ़ में। तो वी विल स्टार्ट एंड वी विल कम गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू अश्विनी भट्ट। अश्विनी जी, वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू भूषण। इतने सब आप अचीवमेंट, ये सब कुछ जो आप बोल रहे हैं, मुझे तो लगता है कि और बहुत कुछ करना है लाइफ में। ये सब कुछ तो छोटे छोटे स्टेप्स है और एम्बिशन तो बहुत बड़ा है। तो ऐसे लगता है कि लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है लाइफ में। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो अश्विनी जी, एक्चुअली आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आप बेंगलोर से पुणे आए हो। कल आपकी एक रेस है मावल घाटी, और आज आप हमारे शो में भी आपकी उपस्थिति दी है, तो वी आर वेरी हैप्पी। तो हम आज का पॉडकास्ट चालू करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई, इंस्पिरेशनल जर्नी। आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हो, तो ये जर्नी कैसे शुरू हुई? कोई भी अगर सोच रहे हैं ना कि हाँ ऑलरेडी टैलेंट थे उनके पास या स्किल था, तो एक्चुअली वो बहुत गलत है। क्योंकि मैंने जब शुरू किया रन, पहला 10 किलोमीटर का हमारे कॉर्पोरेट से ही स्पॉन्सर्ड था वो। तो उन्होंने बोला कि 30 लोगों को इकट्ठा करके सभी को ट्रेन करके आप सभी 10 किलोमीटर दौड़ो। पर पहला 10 किलोमीटर मैंने लगभग 80 या 85 मिनट्स लिया था कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत आधा किलोमीटर दौड़ना, फिर वॉक करना, ऐसा ही स्ट्रैटेजी करके 10 किलोमीटर किया था मैंने। उस टाइम ऐसा मुझे नहीं लगा था कि मैं इसको सीरियसली लूँगी कभी लाइफ में। पर एक के बाद एक और इवेंट किया मैंने 10 किलोमीटर कुछ 1 महीने के बाद। तो मुझे लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा लगता है कि और मेडिटेशन जैसे लगता था। तो आपको इतना ट्राई भी नहीं करना है, पर द थॉट्स वर गेटिंग साइलेंस्ड। तो वैसा ही शुरू किया। कुछ सीरियस गोल्स नहीं थे मेरे। मैंने सोचा नहीं था कि डिस्टेंस इतना करना है या मैराथन के बारे में तो मैं जानती भी नहीं थी उस टाइम पे। तो नॉर्मल जैसे कोई आईटी प्रोफेशनल जब कुछ अलग करने का जो सोचते हैं ना, वैसा ही शुरू किया था मैंने। तो बहुत नॉर्मल सा जर्नी शुरू हुआ था, पर अभी लगता है कि वो सही डिसीजन था मेरे लाइफ। तो आपने कौन से साल चालू किया था? ये 2014 में था। वाओ, अमेजिंग। 9 साल पहले। सो 9 साल हो गए, नाउ यू आर फॉलोइंग योर पैशन, आप रनिंग में हो। अमेजिंग 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 गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो कि 9 साल और 1 साल जाने के बाद 10 साल हो जाएगा। सो इट्स 1 डिकेड। एक रन कर रहे हैं, खुद को एक मेडिटेशन स्टेज में लेके गए हैं, खुद को इतना ट्रांसफॉर्म किया है। तो आज के पॉडकास्ट में हम ये सब चीज़ें उनके पास से हम डिकोडिंग अचीवमेंट्स ऑफ अश्विनी भट्ट का सक्सेस जो है वो आज हम इधर देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से खुद को मोल्ड किया, ट्रांसफॉर्म किया। सो ये आपकी जर्नी चालू हुई 10 किलोमीटर रन से। देन आपको ऐसा कब लगा कि नाउ आई शुड गो फॉर द 21-42 अल्ट्रा करना चाहिए? 10 किलोमीटर का इवेंट, वो जो बोलते हैं ना रनिंग बग, जो किसी को अगर एक बार लग जाती है कि हाँ इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, तो वैसा ही शुरू किया। फिर कुछ 10
इवेंट्स के बाद जहाँ पर भी बैंगलोर में इवेंट्स होते थे मैं पहुँच जाती थी वहाँ पे, और मेरे पति तो बहुत एनकरेज करते थे, मेरे साथ आते थे। पार्टिसिपेट तो नहीं करते थे वो, पर ही वुड ऑलवेज बी देयर विथ मी। तो कुछ लगभग 1 साल बाद मैंने सुना कि ट्रेल रन होता है एक, जो रोड पे नहीं पर आप जहाँ पर कच्चा रास्ता होता है उस रूट में होता है, माउंटेनियर्स या कुछ। तो चेन्नई में एक ऐसा इवेंट है करके पता चला मुझे। तो मैंने सोचा कि अरे 10 किलोमीटर रोड पे दौड़ दौड़ के तो पक गए हैं, अभी कुछ और ट्राई करते हैं। तो वैसे शुरू हुआ, 21 किलोमीटर्स किया मैंने। तो उसमें भी कुछ गोल नहीं था कि टाइम इतना करना है या कुछ भी नहीं था मन में कि 21 ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। वैसा एटीट्यूड करके शुरू किया 21। फिनिश करने के बाद मुझे लगा कि अरे ये तो 10 से भी और मज़ा आ गया मुझे, और क्या कर सकते हैं। तो 21 3-4 इवेंट्स किया मैंने, और थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना शुरू किया पहले से, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। तो पहले तो हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसे दौड़ती थी, और कुछ स्ट्रेचिंग नहीं करना है, वार्म अप नहीं है, कुछ भी पता नहीं था मुझे। तो फिर 21 के बाद लगा कि हाँ, बॉडी को थोड़ा और प्रिपेयर्डनेस चाहिए, क्योंकि इतना लोड लेगा तो कुछ तो करना चाहिए। तो वैसे फिर 42 किलोमीटर्स 1 साल के बाद मैराथन ट्राई करना है। तो इसके लिए मोटिवेशन ये था कि फिनिश करने के बाद मुझे और भी एनर्जी था मेरे। तो मुझे लगा अरे 21 फिनिश करने के बाद इतना एनर्जी है तो ट्राई कर सकते हैं 42। तो वैसे एक्चुअली हर एक फील्ड में अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको बिजनेस करना है तो वहाँ पे कोई आपका इंस्पिरेशन रहेगा, मोटिवेशन रहेगा। उसी तरह एथलेटिक फील्ड में भी, रनिंग में भी आपके कोई इंस्पिरेशन रहेंगे जिनको आपको देख के ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे उनकी तरह बनना है या वो चीज़ें मुझे अचीव करना है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे कोई मोटिवेटर या इंस्पायरर थे? मैंने तो बहुत लोगों से मिला, स्पेशली इवन भूषण जी जो मेरे सामने अभी बैठे हैं, जो लद्दाख में मैं मिली थी ना। तो नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ कि सभी लोग जो हम मिलते हैं उनमें कुछ ना कुछ क्वालिटीज होते हैं जो हमें इंस्पायर कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको नहीं लगे कि हम इंस्पिरेशनल है, पर मैं लद्दाख में 2019 में भूषण जी से मिली थी, और उस टाइम से अभी तक मेरे फ्रेंड है, और इतने जो आप वो कर रहे हैं ना, मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगता है। पर इनिशियली जब मैंने रनिंग शुरू किया था, मुझे इंडियन रनिंग का उसमें उतना पता नहीं था। हालात नॉर्मल जेपी जय शाह हो गए या कोई ओलंपिक मैराथनर्स जो है, जो न्यूज़ में आते हैं, जो हमने सुना होगा। ग्रेट, अमेजिंग। तो मुझे एक बात बताइए कि रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद आपके लाइफ में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए, क्या क्या चेंजेस हुए? पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली ये है कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं थी। ओके। तो अभी अगर आप जल्दी उठ के यू गो फॉर अ रन एंड कम बैक, ऐसे लगता है कि बहुत टाइम है दिन में। नहीं तो पहले तो मैं यूके टाइम में काम करती थी, तो यूज टू हो चुकी थी कि बहुत देर से सोना है और देर से उठना है, वो लाइफस्टाइल बन गया था। पर अभी रनिंग ने डिसिप्लिन सिखाया मुझे कि टाइम पे क्या क्या करना है, कैसे। तो उसी से डिनर का भी टाइम जल्दी होता है और सोने का भी जल्दी होता है। जब आपको सुबह कुछ करने का वो हौसला होता है ना, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ वी स्टार्ट डूइंग इट बेटर। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डिसिप्लिन दैट रनिंग हैज टॉट मी, एंड ऑल्सो द फ्रेंड्स दैट इट हैज गॉट मी इन माई लाइफ। तो जहाँ पर भी जाती हूँ, अभी पुणे में आई हूँ, आपसे मिली हूँ, आपके फैमिली से मिली हूँ मैं। तो जहाँ पर भी किसी स्टेट में भी गई हूँ, रनिंग फ्रेंड से ही मेरा अभी 9-10 साल से, तो मुझे लगता है कि मेरा लाइफ बहुत चेंज हो चुका है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो एक्चुअली मैंने बहुत बार देखा है, बहुत सारे रनर्स रहते हैं कि जो पहले रनिंग के पहले उनका वेट बहुत रहता है, या किसी को कुछ परेशानी रहती है, दिक्कत रहती है कि कोई डिसीज रहेगा, डायबिटीज़, बीपी, और वो सबको ओवरकम करने के लिए दे स्टार्ट एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में भी सबसे ईजी जो एक्सरसाइज है वो वॉक, और फिर वॉक करते करते उनको थोड़ा एक मज़ा आना चालू हो जाता है, फिर दे शिफ्ट टुवर्ड्स रनिंग, राइट।
तो ऐसा आपके साथ ऐसा कुछ था कि जिसकी चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि नहीं अभी लेट्स मुझे हेल्थ और फिटनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, और ऐसा कुछ है? वेट का तो कुछ नहीं था, पर एज सच नॉर्मल डे टू डे रूटीन जो बन गया था कॉर्पोरेट में, उससे थोड़ा बोर हो चुकी थी। तो आई वांटेड समथिंग एक्साइटिंग इन माय लाइफ, तो रनिंग बॉट दैट फॉर मी। जैसे आप बोल रहे थे कि वेट लॉस के लिए या हेल्थ रीजंस के लिए जो शुरू करते, मेरा रीज़न वैसा नहीं था, पर एज इट वेंट अलोंग रनिंग जब कंफर्टेबल होने लगा तो ऑटोमेटिकली उससे वेट भी कम होने लगा, और आई हैड टू बाय न्यू क्लोथ्स बिकॉज आई वाज नॉट फिटिंग इनटू द ओल्ड वंस वैसे। सो दैट्स एन एडवांटेज ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट एंड बीइंग डिसिप्लिन्ड। सो दोस्तों, अगर आप आईटी में काम करते हो और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो अश्विनी जी आप सभी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है और आपको एक्चुअली मोटिवेट कर रही है कि जस्ट चेंज द व्यू ऑफ योर लाइफ एंड योर लाइफस्टाइल। तो अश्विनी जी, मेरा नेक्स्ट एक सवाल था, तो खाली एक्सरसाइज इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, उसके साथ आपको बहुत कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, लाइक न्यूट्रिशन हो गया, डाइट हो गया। तो उसके बारे में जैसे मुझे तो पता है कि आप बहुत कुछ रीड करते हो, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा हमारे जो लिसनर्स है उनके लिए आप डाइट के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट टिप दे दीजिए। मेरा तो बहुत सिंपल ये है कि यू डोंट हैव टू चेंज अ लॉट अबाउट डाइट। लोग क्या समझते हैं कि आई हैव टू रिड्यूस ईटिंग, अगर राइस बहुत खा रहा हूँ तो 1 कटोरी करना चाहिए, या मेरा ये होता है कि आपके फिजिकल एक्टिविटी लेवल कितना है उसके हिसाब से हमें खाना चाहिए। अगर मुझे भूख नहीं लग रहा है देन आई शुड नॉट बी जस्ट ईटिंग बिकॉज आई शुड ईट। हम ऐसे फॉलो करते हैं कि हाँ शाम हो गया देन वी नीड टू हैव डिनर। कितना खा रहा हूँ, इट इज़ 3 चपातीज अ नाइट या रोटी जो भी है, तो वो फिक्स्ड हो गया है। हम ये सोचते नहीं कि मैंने कुछ किया है या नहीं आज। तो रनिंग के पहले से भी मेरा न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल अच्छी रही है, क्योंकि मैं तो मलनाड रीजन से बिलोंग करती हूँ कर्नाटका में, जहाँ पे हम बहुत ग्रीन्स खाते हैं, वेजिटेरियन है हमारा लाइफस्टाइल। पर आपका जो भी लाइफस्टाइल है या न्यूट्रिशन है, ये मत सोचिए कि किसी को वर्क किया है तो मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। आपके शरीर के हिसाब से या आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ईट व्हाट आवर एंसेस्टर्स वर ईटिंग। वो मेरा बहुत सिंपल सा ये है कि प्रोसेस्ड फूड कम कीजिए, घर में होम कुक्ड फूड खाइए और हैव बैलेंस्ड मील्स। बस ये नहीं है कि हैव ओनली 2 मील्स अ डे या इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। बहुत सारे फैब्स है अभी सोसाइटी में, एंड सम वर्क फॉर पीपल सम डोंट। तो ये रूल नहीं है कि किसी और को वर्क किया है तो मुझे भी करना चाहिए और मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। आपको ट्राई करके यही इंटरेस्ट है ना लाइफ में कि बहुत सारे चीज़ें हैं, क्या मैं चुनता हूँ और मैं अडॉप्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए रेडी हूँ, दैट इज़ द थिंग। तो न्यूट्रिशन सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए वो चीज़ को। एक्चुअली बहुत सारे हमारे जैसे रनर्स को एक कन्फ्यूजन है कि वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ तो के एक्सपर्ट एडवाइस दूँ, पर जो मैंने अडॉप्ट किया अभी तक और जो मुझे वर्क किया है उसके हिसाब से बता सकती हूँ कि अगर आप बहुत लोड डाल रहे हो बॉडी पे एंड इट नीड्स रिकवरी, एंड वो होता है कि प्रोटीन से ही सिंथेसाइज अगर है, मसल्स व्हाटएवर स्ट्रेन it has gone through the strain needs to come back from it, protein is required. What form of protein? It can be through natural foods or supplements. So is there, now you are vegetarian? Yeah. तो आप कुछ ऐसे फूड्स के नाम बता सकते हो जो आप लेते हो एज फॉर द प्रोटीन के लिए? तो जैसे मैं बता रही थी कि यू नो सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन या पाउडर्स जो आते हैं वो बहुत कन्वीनियंटली ईजिली अवेलेबल, ईजिली यूजेबल भी होते हैं। जहाँ पर भी आप ट्रैवल भी कर रहे हो आपके साथ ले सकते हो। पर आई ट्राई टू यूज मोर नेचुरल फूड्स। इट्स नॉट दैट आई डोंट यूज एनी प्रोटीन, आई हैव यूज्ड इट इन माई लाइक रियली हार्ड ट्रेनिंग फेसेस। जब मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेनिंग कर रही थी, उस टाइम में रिकवरी के लिए बहुत हेल्प होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 30 किलोमीटर का रन किया आज,
और 2 दिन बाद मुझे एक और लॉन्ग रन करना है ऑन टायर्ड लेग्स. But even for the legs to feel a little better to me, to get up that day and feel that I can go for a run, प्रोटीन से हेल्प होता है. तो नेचुरल फूड्स सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स या पम्पकिन सीड्स, ये सभी सीड्स में भी प्रोटीन है. एंड मोर देन व्हाट यू आर ईटिंग, इट्स ऑल्सो द कुकिंग मेथड एंड व्हाट टाइम आई ईट देम. तो देर आर सर्टन फूड्स विच आर बेटर टू बी ईटन ड्यूरिंग द डे व्हेन यू कैन डाइजेस्ट देम बेटर. तो सीड्स और इवन स्प्राउट्स, ये सभी आपको जब आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है ना, उस टाइम खाना चाहिए. एनीथिंग विच इज़ हार्ड ऑन द बॉडी टू डाइजेस्ट अवॉइड कीजिए आफ्टर 2 और 3 PM, क्योंकि उस टाइम आपका डाइजेशन भी स्लो होता है एंड द बॉडी इज गेटिंग रेडी टू रेस्ट एंड रिकवर. तो स्प्राउट्स हो गए, राजमा, चना, सीड्स हो गए, ये सभी अच्छे तरीके से आप अगर कुक करेंगे, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, एंड इफ़ यू कैन कंज्यूम. बट इफ़ यू आर स्टार्टिंग नाउ और आप सोच रहे कि हाँ मैंने सुना कि प्रोटीन चाहिए मेरे डाइट में क्योंकि मैं रनिंग कर रहा हूँ, एक ही टाइम में सडनली 1 या 2 बॉल ऐसे मत खाइए. स्मॉल क्वांटिटीज़ में, क्योंकि फाइबर भी ज़्यादा होता है बॉडी डाइजेशन के लिए भी. तो गेट इट यूज टू, लाइक जैसे आपने रनिंग शुरू किया, ग्रेजुअली गेट द बॉडी यूज टू. फिर सो आपके हिसाब से एथलेटिक्स लोगों ने कितना, रनर्स लोगों ने कितना वाटर इंटेक डेली लेना चाहिए? ये तो बहुत वेट और इंडिविजुअल उस पे वो होता है, पर द रूल ऑफ थंब दैट आई फॉलो इज द कलर ऑफ योर यूरिन. जो पेल येलो, अगर आप क्वार्टर स्पून ऑफ टर्मरिक आप पानी में अगर जब डिजोल्व होता है ना, जितना वो कलर होता है, दैट मीन्स दैट योर बॉडी इज प्रॉपरली हाइड्रेटेड. तो ओवर हाइड्रेशन, अगर मैं ज़्यादा पानी पी रहा हूँ, देन यू विल सी दैट योर यूरिन इज मोर वाइटिश, पानी जैसा ही. दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू इवन लूज आउट ऑल द सॉल्ट्स इन द बॉडी बिकॉज देयर इज टू मच वाटर. तो इट्स समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू फाइंड डिपेंडिंग ऑन वेदर. समर में इट्स पॉसिबल दैट यू विल बी ड्रिंकिंग मोर वाटर, विंटर में उतना नहीं, एंड डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी. तो अगर आज तो मेरा रेस्ट डे है, कल मैंने बहुत हार्ड कुछ किया था, यू प्रॉबेबली विल नीड मोर वाटर टुडे. तो उस हिसाब से आपके शरीर जो सिग्नल्स दे रहे हैं ना, उसके ऊपर डिसाइड कीजिए. ये जो बोलते हैं कि 2 लीटर या 2.5 लीटर, वो फिक्स्ड रूल नहीं है. ओके, सो यू ऑल्सो यूज वर्ड स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो उसके बारे में आप थोड़ा फोकस कर सकते हो और उसके ऊपर ज़्यादा एक हमारे लोगों को बोल सकते हो कि सिंपल वर्ड्स में अगर बताना चाहेंगे तो रनिंग मसल्स जो है, जो यूजुअली पीपल थिंक दैट एक्सरसाइज है तो जिम जाना है एंड देन डू वेट ट्रेनिंग या बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होता है. पर रनिंग के लिए लेट्स से हैमस्ट्रिंग्स या आपके क्वाड्स हो गए, थाई मसल्स हो गए, जो भी यूज़ होता है ना, फंक्शनली अगर आप जैसे वो मूव होते वैसे आप अगर ट्रेनिंग करेंगे, देन द बॉडी विल लर्न कि अच्छा जब मैं रन करता हूँ तो ये मसल्स यूज़ होना चाहिए. तो सिंपल थिंग्स लाइक लंजेस या स्क्वाट्स, YouTube is a very good place to start. I am sure many people will think that मैं किसी से पूछता हूँ it's better, YouTube पता नहीं क्या information मिलेगी. Running specific exercises करके आप ढूंढ सकते हैं. There are things called ISO, so isometric holds. तो अगर मैंने बहुत hard run किया है, I want to recover from it. Apart from my nutrition, it is also what kind of exercises or how I do that will help me recover. तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज ये होते हैं जहाँ पे आप लेट्स से वॉल सिट, आप एक वॉल के पास जाके आप स्क्वाट करके चेयर पोजीशन में आप बैठ जाए, वो वॉल सिट होता है. उसको आप 30 सेकेंड्स या 45 सेकेंड्स होल्ड करेंगे. दैट विल वर्क योर थाई मसल्स एंड ऑल्सो योर काफ मसल्स. सो you are actually giving work to the muscles in a way that they also recover. Okay. तो उस हिसाब से आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग में minimum 2 days if you can do some workout. और एक दिन तो I highly recommend and I do that is rest day. पूरा रेस्ट. ऐसा नहीं है कि हर रोज मुझे कुछ करना है. There are people who are doing lot of challenges, 100 days का चैलेंज हो गया या जो भी,
उस दिन भी यू कैन डू जस्ट वॉक फॉर दैट 2 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ स्ट्रेनिंग द बॉडी. सो एक दिन व्हेन इन द वीक इफ यू आर गिविंग रेस्ट फॉर द बॉडी, it will also help you recover faster. सो गाइज देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप तो फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करो, पर रेस्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. योर न्यूट्रिशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड आई थिंक द थिंकिंग and the emotional mental, it's the emotional and mental game, right? So how you prepare your mind to do the big things or big target? See, like we train physical muscles every day, we go out, मैंने 5 किलोमीटर किया, maybe after a month I'll be able to do 7 or 10, जो भी आप जहाँ पर आप शुरू करें. Exactly like that, during those training runs you do mental training as well. तो सोचिए कि मुझे आज 20 किलोमीटर का रन करना है, and after 15 kilometers my mind says अरे बहुत हो गया, the weather is very hot या my legs are tired, जो भी reasons, बहुत reasons excuses देते हैं ना हमारे mind. तो उस टाइम आपको बस ये सोचना चाहिए कि how can I break it down and say that एक किलोमीटर एक टाइम पे लूँ. So every training run is training for the mind and also the body. तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि जो भी है मुझे करना है. I try to listen to the body as well. If it is something that is important, I stop the run. ऐसा नहीं है कि हाँ जो भी है whatever comes I have to finish the run, ऐसा mentality नहीं है मेरे पास. तो दोस्तों एक्चुअली हम बोलते हैं ना सर सलामत तो पकड़ी 50. तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि यू शुड लिसन योर बॉडी फर्स्ट. अगर आपकी बॉडी साथ दे रही है तो देन यू शुड गो अहेड. और अगर ऐसा लग रहा है कि अगर नहीं कर सकते so we should stop. So this is also a double-edged sword, right. You know, many times people say that, "Arey, if I keep doing that, how will I train my mind? I will keep giving up every time my body or mind says no." So you will, if we are mindful, we will be able to figure out excuses or actual warnings. Excuses ये होते हैं कि हाँ बहुत tired or I don't want to get up, I don't want to go for a run. So those times I just sit and take a minute and think, okay, is my body really tired? Should I give it a rest today? Or is it just my mental fatigue that it is telling me? So those days we can push. Actually you are from the, आप पहले IT बैकग्राउंड से थे या IT कंपनी में काम करते थे, राइट? तो हमारे यहाँ पे भी जो लिसनर्स है वो बहुत सारे लोग दे आर द वर्किंग प्रोफेशन, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, और हर एक का एक ही सवाल रहता है कि वी कांट फाइंड द टाइम फॉर द एक्सरसाइजेस. सो डू यू हैव एनी सम सीक्रेट फार्मूला फॉर देम कि वो 30 मिनट 40 मिनट निकाल सके? ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं उनके लिए? You know, time is equal to everyone. ये अलग अलग नहीं है किसी लोगों को. So even the billionaires or anyone who's working really hard or somebody who is doing 9 to 5 job, time is the same. तो अगर मुझे करने का वो I have that determination, I will be able to find time. So I don't believe that I don't have time is a good excuse for anyone to stop themselves from not doing something. मुझे लगता है कि let's say for somebody they've been working for 3 months 4 months, एक भी छुट्टी नहीं लिया and they want to go on a vacation. I'm sure how we properly ensure that we are able to finish work and get that 3-4 days of छुट्टी because we really want that. Right. तो वैसे ही हर रोज even if I can sleep 15 minutes early, 15 मिनट भी अगर मैं जल्दी सो सुबह, if I can get up 15 minute 20 minute early, that can be a start point. You don't have to think कि मुझे 3 किलोमीटर ही करना है आज. Just get up, even if you can do प्राणायामा कर लीजिए या कुछ breathing. तो as they say, new habit बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ उससे more important है कितना कर रहा हूँ and how consistent I'm able to do. Right. So even 15 minutes a day, if you can make time initially, make that a habit. Do it consistently for a week or 2 weeks or 3 weeks. उसके बाद your body will only say, अच्छा, this is feeling good. Even if you can go for 15-minute walk. You know, many people think 15 मिनट में क्या हो जाएगा? कुछ भी burn नहीं होता है उससे कैलोरी. Right. पर वो habit बन रहा है. Yes. That is what is your gain. So it's a very important point कि हम बोलते कि हमने जिम लगा दिया, फिर जिम करने के बाद मिरर के सामने खड़े रहे और बोल रहे कि कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे, दूसरे दिन जाके देख रहे कुछ चेंजेस नहीं हो रहे. पर एक्चुअली गाइस, अगर आपको आपके लाइफ में चेंजेस चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिमम 60 डेज यू शुड बी अ कंसिस्टेंट.
और जब आप 100 डेज पूरा कर लोगे तो आपके बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस, बॉडी में, माइंड में, थॉट प्रोसेस में आपको दिखाई देगी। जरूर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। और एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि एक्चुअली हम जब मॉर्निंग में लॉन्ग रन करते हैं तो ऐसा होता है कि रन करने के बाद पूरा दिन आपको थकावट महसूस होती है, तो ना आप काम कर सकते हो, ना कुछ कंसंट्रेट कर सकते हो। तो आपके साथ भी ऐसा होता है, और उसको टैकल करने के लिए आप क्या करते हो? इनिशियली होता था, तो दैट वाज थिंग दैट आई रियलाइज्ड कि आई वाज प्रोबेबली पुशिंग टू मच, not giving enough rest, not sleeping enough for enough time. So your body is always in a restless state. So if your body is well rested and I do anything and you're not doing it too soon, जैसे आपने बताया कि gradually increase करना है mileage या जो भी, so find that place where you feel that you still have enough energy left to do things in the day. So I have a lot of friends, you know, it's a joke that अगर husband और wife, usually it's the husbands who get into running and then wives complain करते रहते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते काम, वीकेंड तो लॉन्ग रन कर लिए और फिर रीज़न देंगे कि अरे मैंने लॉन्ग रन किया, मुझे कुछ नहीं करूँगा। तो हो सकता है कि आप बहुत कर रहे फॉर योर करेंट फिटनेस, so maybe dial it back. You don't have to do 20 kilometers if it means that the whole day you have to sleep or rest. Maybe do 15 kilometers if that allows you to still be active for a few hours. Rest तो even आफ्टरनून के टाइम पे मैंने एक नैप ले लिया या कुछ, वो तो ठीक है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि your body is so tired that you can't do anything. Right. So you are the best judge for it. ग्रुप में अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं and there are friends who are doing longer, वो बहुत टेम्पटिंग चीज़ होता है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि कोई और कर रहा है, पर उनका फिटनेस, आपका फिटनेस, आप जितने टाइम सो रहे हो, वो सब कुछ बहुत अलग होता है, वो बहुत इंडिविजुअल होता है। तो उस हिसाब से आप जब अपने एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि हाँ मेरे पास ट्रेनिंग के लिए इतना टाइम है, मुझे हाफ मैराथन करना है 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, तो इस टाइम में क्या कर सकता हूँ मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल आपने एक ट्रेनिंग प्लान लिया या किसी से आपने पूछा, उन्होंने बोला कि वीक में 20 किलोमीटर आपको दौड़ना है, but if your body doesn't allow, then it is going to break down in a month or so. So instead just take it slow, depending on how much time you have, उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्लान कीजिए, not backwards. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गाइस, अमेजिंग। एक्चुअली हम जानना चाहते हैं कि इस साल के लिए आपके टारगेट्स क्या क्या है, अभी कौन से रन्स के लिए या कुछ फिटनेस के बारे में कुछ आपने ऐसे टारगेट्स लिए हैं जो आपको 2023 में फुलफिल करने हैं। तो 2020 के बाद मैंने बहुत स्टेडियम रन्स और बहुत लूप रन्स मैंने किया था, तो इस साल के लिए मैं फोकस कर रही हूँ ट्रेल रनिंग पे, इसीलिए बाम दमावला घाटी रन जो कल हो रहा है सह्याद्री में, तो वो पहला स्टार्टिंग है, और सिल्क रूट करने का प्लान है जो 122 किलोमीटर रन है लद्दाख में, 1-2 लॉन्ग ट्रेल रन्स यहाँ वहाँ, एंड दिसंबर तक if there is a plan for a backyard ultra in Bangalore, जिसका डिस्कशन हो रहा है, and if it happens I am keen to try. Backyard ultra जो फॉर्मेट है, every hour you need to run 6.3 kilometers, and till the last man stands. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है जहाँ पे माइलेज भी नहीं है या टाइम टारगेट नहीं है, जितना आपके बॉडी और माइंड सपोर्ट कर सकता है उतना कर सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वो गोल से वाह। सो हमारे पूरे लिसनर्स की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी जो भी कुछ गोल्स है उसको आप अच्छी तरीके से फुलफिल करें विदाउट इंजरी, एंड यूजुअली एंजॉय एवरी रन इन दिस ईयर्स, इन अपकमिंग ईयर्स, राइट। सो जाते जाते आपको कुछ मैसेज डिलीवर करना है हमारे लिसनर्स के लिए। Thank you so much, Bhushan ji. So, like you said, I really wish the best for your team and for your new adventure with podcasting and everything that you want to do in your life. Parting words, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि instead of thinking मैं कल करूँगा, आज कीजिए, जो भी है, जितना भी टाइम है। So usually people get inspired. कोई भी कुछ अचीवमेंट्स करते हैं, देन दे से अरे वाह इतने कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए पर टाइम नहीं है या कर नहीं पाऊँगा या आई हैव सो मेनी इश्यूज। मेक टाइम फॉर योर सेल्फ, फैमिली
बच्चों को देखभाल करनी है, स्कूल्स है या जो भी है, आपका फ्यूचर विल थैंक यू इफ़ यू कैन इन्वेस्ट इन योर प्रेजेंट एंड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ. अगर आप अपनी देखभाल करेंगे देन everything will fall in place. If health is on our side, then everything can be one in the world. वाओ, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम अश्विनी भट्ट कि उन्होंने कहा है कि बॉस यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम, योर एफर्ट्स इन योर हेल्थ एंड डेफिनेटली इट विल गिव द गुड रिटर्न्स आफ्टर 50, आफ्टर 60, आफ्टर 70. So Ashwini ji, will you put some focus on the women fitness especially? You know, many people, many of my friends also say कि अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, घर का काम में ही पूरा हो जाता है, then how do I don't even have 15 minutes to go out. तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ I understand because I don't have kids or anyone to say that I'm in the same situation फिर भी मैं कर रही हूँ. पर योगा कर सकते हैं घर पे. इट कैन बी सिंपल सूर्य नमस्कार. इट नीड नॉट बी गेटिंग आउट फॉर अ रन. इट नीड नॉट बी बिग गोल्स एट ऑल. इवन 11 सूर्य नमस्कार a day for 5 days a week is going to keep you as fit as you need to be. Wow. तो स्पेशली फॉर वुमेन थायराइड के प्रॉब्लम हो गए या मेंस्ट्रुअल इश्यूज हो गए, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है जो probably men don't understand or don't get or it's hard to even comprehend. पर जब आपके वेट सही स्टैंडर्ड में वो है आपके हाइट के हिसाब से, you will see that the health benefits and you be feeling better is also much more. तो general rule, please take time for yourself. तो and find people for you to be accountable. आपके फ्रेंड्स के ग्रुप में हो गए, एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए आप, जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं एक चैलेंज ले रही हूँ कि एक हफ्ते के लिए मैं एक्टिव रहूँगी. स्मॉल गोल्स, मच स्मॉलर. इट नीड नॉट बी 50 days, 100 days या जो भी. इवन 1 week में एवरी डे आई एम गोइंग टू गो फॉर 30 minute वॉक या इतना करूँगी. एंड टेल योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू बी योर इंस्पिरेशन. वाह, सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ अश्विनी जी ने कही है कि दोस्तों कुछ तो करो. कुछ करना करने से अच्छा है कि कुछ तो करो. कोई भी छोटे छोटे टारगेट्स लो. और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेट्स मेक अकाउंटेबल. किसी दोस्त को बोल दीजिए, आपके स्पाउस को बोल दीजिए, आपके सिबलिंग्स को बोल दीजिए कि बॉस ये चैलेंज मैं ले रहा हूँ एंड आप उसको ट्रैक करेंगे, आप मुझे पूछेंगे. तो डेफिनेटली आपको भी ये सब चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे आपके बॉडी में, आपके माइंड में, राइट. तो सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ मुझे पूछनी थी कि हमको खुद को मोटिवेट रखने के लिए वी लिसन मोर, रीड मोर. तो आपको पढ़ने का शौक है? हाँ, वो तो बहुत लेट से आया मुझे, स्पेशली आफ्टर रनिंग. ओके. तो यू नो पुलेला गोपीचंद्स बुक वाज माय फर्स्ट one which I really felt कि हाँ कर सकते हैं कुछ. If you have not read that book, it's not an autobiography पर उनका biography है, written with somebody else. वो बुक एक है और एक और है डीना कास्टर करके, एक ओलंपिक मैराथन रनर का बुक है, लेट योर माइंड रन करके. उसमें बहुत सारे मेंटल ट्रेनिंग के टिप्स भी दिए उन्होंने. दोज आर 2 books that I look up to, but inspiration as such I find it in everyday things. It can be just in a newspaper, somebody who is just doing simple things. It need not be running, it need not be big achievements, it need not be in sport. But you know, even during COVID times, there were people who cycled from one place to 600 kilometers गाँव पहुँचने के लिए, like everyday heroes. तो inspiration तो बहुत सारे हमारे surrounding में बहुत मिलेंगे. It's about how we can use it. And आपने और एक चीज़ बोली थी कि हमें एक्सरसाइज भी करनी है, पढ़ना भी है, तो टाइम का क्रंच है. तो यू रेकमेंड सम ऑडिबल्स या पॉडकास्ट. अभी गूगल पॉडकास्ट आपके सभी मोबाइल्स में वो ऐप फ्रीली मिलता है. पॉडकास्ट में आप सर्च कर सकते हैं कि मोटिवेशनल टॉक या स्पोर्ट्स के हिसाब से अगर आप इंटरेस्टेड है तो रनिंग पॉडकास्ट सुन सकते हैं. गाइस, हमारा भी ये पॉडकास्ट है और आप उसको सुन रहे हैं. अगर आप नहीं सुन रहे तो मैं फोर्स करूँगा कि आप सुनिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिए. तो अगर आप ऑफिस जा रहे हैं एंड यू से दैट ओके मुझे ऑफिस
just doing up and down from office itself is a big thing. मेरे पास तो time नहीं है book पढ़ने के लिए. You can always listen to a podcast in your car or in Right. when you are even driving. So you can utilize your time very Absolutely. better way. Yeah. Okay. So एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्या करते हो, डेली क्या करते हो, राइट. सेकेंड चीज़ आपने जो बताई कि अकाउंटेबिलिटी, और ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे कहना है. कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात तो मैं बता सकती हूँ कि डोंट गेट हेल्ड अप ऑन जस्ट सीइंग एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस. दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. हम तो सोचते हैं कि हाँ सब कुछ सही होगा एंड आई विल कीप प्रोग्रेसिंग, आई विल कीप इम्प्रूविंग. देर विल बी टाइम्स व्हेन यू फाइंड एन ऑब्स्टिकल, छोटा मोटा इंजरी हो Up and गया downs या हाँ होते अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं. डोंट think that these hurdles are hard and don't stop your endeavor. वहाँ से आपको pick up more motivation to say that अच्छा इसने क्या सिखाया मुझे और क्या कर सकता हूँ इससे आगे जाके कि even if I face it, how can I get past it. वैसे so many people like you were saying weight loss करना है तो I will do a very strict diet. शुगर नहीं खाऊंगा, मैदा नहीं खाऊंगा, ये सब कुछ मैंने किया 1 महीने के लिए. And then you see that you have only lost say half a kilo or 1 kg. Most of the times people get very demotivated and they stop it. उससे बेहतर है कि आप सोचिए कि I don't know the kind of changes that are happening in my body. Even if it is making you feel better, it could be water retention. Lot of things show up in our weight. So, especially for weight loss, do it as a daily check if you are so specific about weight loss, and take an average for the week. वाटर रिटेंशन से ही आधा टू 1 kg तो वेरिएशन होता रहता है हमारे में. सो डोंट टेक जस्ट अ सैम्पल आफ्टर 1 month कि हाँ कुछ नहीं हुआ है देन आई स्टॉप माई डाइट. या रनिंग कर रहे एंड देन यू सी दैट यू आर ऑलवेज टायर्ड एंड यू आर नॉट एबल टू इम्प्रूव योर टाइम. दैट इज नॉट अ गेज टू से दैट प्रोग्रेस इज हैपनिंग और नॉट. हाउ यू आर फीलिंग एंड हाउ योर बॉडी इज फीलिंग, दैट कैन बी अ गुड गेज टू से दैट हाँ मुझे कंटिन्यू करना है. So guys, these are the very important tips from the girls who achieved a lot in her life and she's achieving so many things in her life. So I hope कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा रहेगा एंड डेफिनेटली जो पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, जो इनपुट्स उन्होंने दिए हैं, वो आप आपके लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको यूज़ करोगे and you are on the way to transform your life too. So guys, stay tuned. I am Bhushan Tarak with Ashwini Bhatt. और ऐसे ही नए नए पॉडकास्ट लेके मैं आपके साथ मिलते रहूँगा, आते रहूँगा. सो बाय बाय. थैंक यू सो मच अश्विनी जी. Thank you, Bhushan ji. Thank you, everyone.